घायल मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और कोर्ट मार्शल करके उसे फांसी पर लटका दिया गया। मंगल पांडे के बलिदान का समाचार बिजली की तरह सारे देश में फैल गया। मेरठ की तीसरी घुड़सवार सेना के 90 में से 85 सवारों ने चर्बी से बने कारतूस लेने से इनकार कर दिया। उनके हथियार छीनकर उन्हें जेल भेज दिया गया। भारतीय सैनिक अपने साथियों के इस अपमान से क्रोधित हो उठे। दस मई इतवार को अंग्रेज सैनिक और अधिकारी जब चर्च में प्रार्थना कर रहे थे, तीसरी घुड़सवार सेना के सिपाहियों ने पहरेदारों से हथियार छीनकर अपने साथियों को छुड़ाने के लिए जेल पर हमला कर दिया। उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों पर भी हमला किया और उनके घर जला दिए। 14वीं और 20वीं रेजिमेंट के सिपाहियों ने इनका साथ दिया। क्रांतिकारी इसके बाद दिल्ली की ओर बढ़े। रास्ते में कई ग्रामीण भी उनके साथ हो लिए। 11 मई 1857 को वे दिल्ली के लाल किले पहुंचे। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया गया। मेरे हिंदू और मुसलमान भाइयों, आज हमने जो एक दूसरे का हाथ थामा है वो हमारे फर्ज का तकाजा है। मेरी दिली ख्वाहिश है कि फिरंगियों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया जाए, चाहे इसके लिए हमें कितनी ही कीमत क्यों ना अदा करनी पड़े। ये बात न भूलो कि परवरदिगार की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत आजादी है, आजादी। इस फरमान को सुनकर मेरठ और कई अन्य स्थानों से सिपाही दिल्ली में जमा होने लगे। भारतीय सिपाहियों के दिल्ली में जमा होने से अंग्रेजों की साख को गहरा धक्का लगा। बलवे का यह समाचार जंगली आग की तरह चारों ओर फैल गया। ब्रिटिश शासन एक तरह से पंगु हो गया। भारतवासियों ने अपने दिलों में कभी भी अंग्रेजी शासन को स्वीकार नहीं किया था और भारतीय सैनिकों ने 1857 से पहले 12 बार अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी। अंग्रेज अधिकारियों ने हुक्म जारी किए कि जो कोई भी इस बगावत से जुड़ा होगा उससे अपराधियों की तरह व्यवहार किया जाएगा। उसे उम्र भर के लिए काले पैनी भेज दिया जाएगा। बहुत से लोगों को आर्थिक सजा दी गई, कईयों को फांसी पर लटका दिया गया और सैकड़ों को गोलियों और बहुतों को तोपों के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया।